आचार्य भगवंत कहते भी तुझे कौन नहीं पहचानेगा। तो इस देश का, इस राज्य का मालिक संप्रति है, ऐसे नहीं। ज्ञान का उपयोग रखो गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूं। कब होता है? गुरु भी उदार दिल के हो और भक्त भी उदार दिल के हो तो दूसरे धर्म वाले को अपन जोड़ सकते हैं। मगर अपन अपने संप्रदायवाद से ऊपर नहीं आवे, अपने गच्छवाद से ऊपर नहीं आवे तो अन्य समाज के लोगों को अपन जोड़ नहीं सकते हैं। मगर कभी कभार ऐसा बोलकर तोड़ देते हैं उनका दिल। मगर यहाँ तो गुरु भी उदार, संघ भी उदार, अने आया हुआ भक्त तो अजातिस्मरण ज्ञान हुआ था और उसको पता पड़ गया था कि गए भाव में मुझे भोजन है जो दिया और वो भजन से आज मैं भव्य बना हूं, यही गुरु का उपकार है। आपको पता नहीं होगा, हमारे तपागच्छ के आचार्य अभयदेव श्री जी महाराज, डहला वाले समुदाय के गच्छाधिपति आचार्य अभयदेव श्रीश्वर जी महाराज, उन्होंने गीता जी को सोने में लिखाई। सुनना, जो गीता आती है ना गीता, उस पूरी गीता को स्वर्ण अक्षरों में प्योर सोने में लिखवाई और प्योर सोने में वो गीता जी लिखवा कर मोहन जी भागवत को भेंट की। बड़े समारोह में बुलवाए और बुलवा कर क्या किया? पूरे सोने से लिखा हुआ गीता जी का ग्रंथ उनको भेंट किया। एक कल्पसूत्र अपन लिखाते हैं ना सोने में तो 25-30 लाख रुपए लगते हैं, तो गीता को लिखाने में उनको 40 से 50 लाख रुपया खर्च हुआ होगा। और ऐसे भगत भी होंगे कि जिन्होंने 40-50 लाख यूं दे दिए। और मोहन भागवत को जब वो अर्पण किया, उनके दिल में, उनके मानस में, उनके सोच में जिन आचार्यों, जैन आचार्यों के प्रति एक अहोभाव पैदा हुआ, जैन समाज के प्रति एक सद्भाव पैदा हुआ। अरे हमने तो सुना था ये लोग उनका ही करते हैं, दूसरा का करते हैं, नहीं है। तब वो जैन प्रेमी बने, जैनों से अटैचमेंट वाले बने और आज भी साल में एक दिन पूरा, एक रात पूरी जैन धर्म के लिए वो अभयदेव श्री जी के पास आते हैं। दिन में रहते हैं, रात में रहते हैं, 2-3 घंटा चले जाते हैं, पूरा उनसे समझते हैं कि संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है। देखो, धर्म का रक्षण करना होगा, आपसे नहीं होगा। आपको तो सगवड़ बरोबर नहीं मिली तो पोसो पाली नहीं रवाना पा बोला। आपको हवा उजास वाली रूम नहीं मिली, ग्राउंड फ्लोर में रूम नहीं मिली तो आप चौमासा को भी ऐसा तैसा करके यहाँ से भग जाओगे, क्योंकि रक्षा समर्पण के बिना नहीं हो सकती है। धर्म की रक्षा जो सहन करने वाला होता है वही कर सकता है, बाकी तो एक क्रियाकांड है और क्रियाकांड करने वालों की कोई कमी नहीं है। और क्रियाकांड करने वाले बस टीका टिप्पणी, दोष देखना, दोष निकालना, ये अच्छा ये बुरा, उसमें ही जिंदगी पूरी कर देते हैं। मगर मोहन भागवत एक बार जो बोल दे कि जैन धर्म इतना अच्छा है, जैन लोग इतने अच्छे हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के एक एक पेपर को, एक एक मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है? नोंद लेनी पड़ती है। इसलिए समाज को सुरक्षित रखनी है, ये अपने तीर्थ मंदिरों को सुरक्षित रखने हैं, तो इन लोगों से रिलेशन बहुत बड़ा महत्व का है। जो काम आप 2, 5, 10 करोड़ से नहीं कर सकते हो ने, वो काम इनके आने से या इनके एक शब्द बोलने से हो सकता है। हमारे नाकोड़ा धाम बन रहा है बम्बई हाईवे पर, वहाँ बम्बई हाईवे पर नाकोड़ा धाम के अंदर हमारे वहाँ का एक एमएलए है जो थोड़ा आड़ा टेढ़ा चलने लगा।
कि यही मेरी मोनोपोली, यही मेरी मोनोपोली, यही मेरी मोनोपोली, सब जगह, मगर रिलेशन मेरे बहुत है। वहाँ हमारे हितेंद्र भाई ठाकुर, भाई ठाकुर, ये सब हमसे बहुत ही अटैच वाले लोग हैं। चढ़ावा बोलते हैं, गुरुदेव काल जन्म हुआ तब चढ़ावे बोले, और पूरा राज्य उनका चलता है, पुलिस का राज नहीं, मिनिस्टरों का राज नहीं, मगर ठेठ भाईंदर से लेकर पालघर तक का राजा कोई हो तो हितेंद्र भाई ठाकुर है। मैं पालीताना था, मुझे समाचार मिला कि वो एमएलए बहुत तूफान कर रहा है नाकोरा धाम में। एक फोन मैंने करवाया, हितेंद्र भाई धर्मला, हो बाबूजी कहाँ हो? मैंने कहा गुजरात में हूँ। बोलो बोलो क्या हुक्म है? मैंने कहा अपना जो नाकोरा धाम है वहाँ पर है आपका एमएलए बहुत तूफान कर रहा है, टेंशन मत लो, 4 ट्रस्टियों को कल भेजो। कितने बजे? कि 10 बजे। 10 बजे मैंने भेज दिए। दूसरे दिन ट्रस्टियों ने पूरी हकीकत बताई, सुना। वहां से उन्होंने फोन किया उस एमएलए को, अभी न भी आओ। तीनों भाई गए, खड़े रखे, एमएलए को खड़ा रखा, ट्रस्टियों को कुर्सी दिया, उसको इतना झाड़ा, उठ बैठ कराई कि गुरु के स्थान में तू पहुंच गया धमाल करने, गेट आउट। ट्रस्टियों को बोला कल न कल काम चालू करो, कौन आता है मैं देखता हूं। दूसरे दिन से काम चालू हुआ। 2 दिन के बाद वह थोड़ी मस्ती की, उसने अपनी पार्टी में से एमएलए को सस्पेंड कर दिया। किसको सस्पेंड कर दिया? वर्तमान का उनका जो एमएलए था हमारे उस मनोहर जिले का, उसको सस्पेंड कर दिया कि आप कर सकते हो हैं कि जिद ऊपर आ जाओ, कदाग्रह में आ जाओ तो आप मंदिर के ऊपर भी कोर्ट केस लगा दो, हैं सेवा करने वालों के ऊपर भी कोर्ट केस लगा दो और उनके विरोध में भी व्हाट्सएप चालू कर दो। अभी आप कहाँ हमारे धर्म से वफादारी रख सकते हो? कितनी रख सकते हो? जहाँ तक झगड़ा नहीं होता है, जहाँ तक बोलचाल नहीं होती है, जहाँ तक अपना स्वार्थ बरोबर पोषण होता है, वहाँ तक हम धर्मी हैं। तारे प्रचारक होते हैं ना, पूरी जिंदगी के लिए डॉक्टर इंजीनियर होने के बाद पूरी जिंदगी आरएसएस को अर्पण करते और पूरी जिंदगी भर उनको ब्रह्मचारी रहना होता है और पूरी जिंदगी अलग अलग जिलों में वो हिंदुत्व का प्रचार करते, संस्कृति का प्रचार करते। देखो अटल बिहारी वाजपेयी प्रचारक थे, नरेंद्र मोदी भी प्रचारक है, हमारे इस गोलवाड़ पट्टी के ओम प्रकाश जी माथुर वो भी प्रचारक है, अभी वो आसाम में गवर्नर बने हैं, झारखंड में। हमारे गुलाब जी कटारिया भी प्रचारक है। ऐसे कई लोग हैं, अपने जैनों में से भी दशक ऐसे प्रचारक हुए जो आरएसएस के बड़े बड़े पदों के ऊपर है, जिससे बहुत जगह पर इन लोगों की सहाय मिलती है, सपोर्ट मिलता है। मगर अपन दूर ही भगेंगे, दूर ही रहेंगे, अटैचमेंट नहीं करेंगे तो अपने लोग तो क्या बिखरे हुए हैं। कोई 1 तिथि में, कोई 2 तिथि में, कोई खत्तरगस में, कोई तपागस में, कोई अचलगस में है, कोई पायचन गस में, कई गच, नया गच, राम गच है, नए नए कितने रोज गच आ रहे। हर 60-70 साल में एक गच होता है जैनों में। उन गच में इतने बिखर जाते कि भी उन संघ के ऊपर तकलीफ आई वो संघ वाला जाने, इस संघ पर तकलीफ आई तो वो संघ वाला जाने। अभी भाभर के अंदर एक बड़ा दुर्घटना हो गई है। भाभर के अंदर एक साध्वी जी महाराज को उठा लिए अन्य लोगों ने। अभी रोज समाचार आ रहे, भाभर आओ, और समस्त हिंदुस्तान के भाभर वालों को भाभर बुलाया गया है, क्योंकि अपनी एकता नहीं है। अपने उपाश्रम में आकर गुंडा तत्व साध्वी जियों के ऊपर हमला कर दे या उनको उठा के लेके जाए, ऐसी दुर्घटनाएं क्या जगह हो रही है।
आता नहीं है बाहर, वो गांव वाले बेचारे भुगतते हैं या वो संघ वाले भुगतते हैं, क्योंकि फिर देखते हैं कौन से समुदाय के हो, उन्होंने समुदाय रहे। अरे उस बेटी ने जब दीक्षा लिया तो कोई समुदाय के लिए नहीं ली थी, आत्म कल्याण के लिए, शासन के लिए जीवन अर्पण किया था। समुदाय तो बाद में आता है, गच्छ तो बाद में आता है, संप्रदाय बाद में आता है, पर जहां पर साधु साध्वियों के ऊपर कहीं हमला हो जाए न, तब खून गर्म हो जाना चाहिए, तब लगना चाहिए कि मेरे शासन के ऊपर आक्रमण हुआ है। जिस गांव में हो जाए उस गांव वाले ही जाने। आज से 40 साल पहले हमारे खिवांदी में हुआ था ऐसा घटना एक। हम लोग बंबई में थे, दादा गुरुदेव जिंदे थे, सिलवती श्री जी करके साध्वी जी थे हिमाचल श्री जी के, और एक किसी ने हाथ उनका खींच लिया। समाचार आया बंबई, गांव वाले थोड़े डर गए कि भाई वो समाज है, फलानी समाज है। दादा गुरुदेव को 4-5 लोगों ने आके बताया, बाबू जी ने मुझे बुलाया, चंदा खिवांदी में हो गया, अपना गांव है के, मैं तो क्या करना है, पीछे देखना ही नहीं है, जो करना पड़े वो कर देने का के। तब मैंने बहुत बड़ी सभा गौरी जी में ली और 300 लड़के, उस जमाने में 300 लड़के खिवांदी गए थे, अस्त्र शस्त्रों के साथ, पूरी तैयारी के साथ, और पूरे वास में जाकर चैलेंज की थी, बाहर आओ हम हिसाब करने आए हैं। तब हमारे उस गांव के ठाकर साहब ईश्वर सिंह जी, बिग जी बैठे हुए हैं, तब हमारे ईश्वर सिंह जी ठाकर साहब थे, वो समझ गए कि वातावरण बिगड़ जाएगा, और जो आए हुए हैं ना शहर थे, 5-50 लाख रुपया फेंकना पड़े न, तो फेंकने वाले लड़के थे, ऐसे लड़के गए थे सब, और गुरु आज्ञा से गए थे वो खिवांदी के अंदर। पूरे राजपूत के रावला के पास जाके चैलेंज की थी। फिर ईश्वर सिंह जी बाहर आए, उतिया उतारा उन्होंने, चलो गुरु के पास। तब जो साध्वी जी थे उनके पास गए कि आज इसको आप माफ कर दीजिए, आगे से कोई भी हमारी समाज का लड़का ऐसा काम करेगा उसके ऊपर पहले गोली मैं मारूंगा। ये बहादुरी होती है, ये समर्पण होता है, मगर ऐसे अवसर पर तो कोई बाहर नहीं आएगा, कोई आगे नहीं निकलेगा। और ऐसे ऐसे तो हम लोगों ने कई काम कर दिए हैं, फिर चाहे वो अनूप मंडल हो, चाहे फिर वो किसी भी गांव के लोग हो, कभी छोड़े नहीं हैं। तो पुण्यवानों, अपन भी अपने जीवन के अंदर दृढ़ वचन, यानी भगवान के वचनों पर दृढ़ता रखनी, बुद्धिमत्ता यानी बुद्धि से रास्ता निकालना कि अभी मेरी समाज, मेरा संघ या मेरे गुरुओं के ऊपर कोई उपद्रव, उपसर्ग या तकलीफ आई है, तो मुझे कौन सी बुद्धि से चलना, साम, दंड, भेद वगैरह कई रिश्ते उसमें चलना पड़ता है। पुण्यवानों, अन्याय मार्ग, अन्याय ना हो जाए, गलत ना हो जाए, वो भी सोचना है। अपने स्वार्थ के लिए संघ को, गांव को, समाज को और गुरुओं को कभी भी धोखा नहीं देना। अपन तो बहुत सी बार ऐसे कदाग्रह में आ जाते हैं, गांव क्या होता है, गुरु क्या होता है, धर्म क्या होता है, समाज क्या होता है, कुछ लेना देना नहीं। आओ भी हरखा अपने बे सरखा टोली बना लेते हैं, धड़ा बना लेते हैं, और धड़े कितने कितने वर्षों तक चलते हैं, पूरा गांव का विकास खत्म हो जाता है। इसलिए पुण्यवानों, वंकचुल भले डाकू था, भले चोर था, मगर उसने गुरुओं से प्रतिज्ञा ले ली। और प्रतिज्ञा भी गुरु भगवान कब देते, किसको देते, व्यक्ति को देखकर। उस समय गुरुदेव बोल सकते थे, चल 100,000 करवाना बाधा ले, कंदमूल नहीं खानू सौगल ले, भगवान की रोज पूजा करनी सौगल ले, दिया सौगल ऐसा। कारण गुरु सोच वाले थे, इस व्यक्ति का नेचर, इस व्यक्ति का जीवन, इस व्यक्ति का काम ऐसे ही है, ये कोई नियम ले ऐसा नहीं है। तो हाथ जोड़ा वही बड़ी बात है।
वो हमको छोड़ने आया, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कैसे नियम दिए? काग मांस नहीं खाना, मतलब दूसरा मांस खाने की रजा दिया नहीं। अरे त्याग की अनुमोदना होती है, राग की विचारणा नहीं होती है। अपन तो त्याग जो किया उसकी अनुमोदना नहीं करेंगे, मगर उसमें और खामी है क्या है वही खोजेंगे। इसलिए समाज आगे नहीं आता है। इसलिए आजकल के जो सुधरे हुए लोग हैं ना, वो अपने लोगों से अटैच नहीं होते, क्योंकि अपन उनको भी छोड़ते नहीं है। जुनवाणी सोच, एकदम छोटी सोच, उससे प्रभावना नहीं हो सकती है। यहाँ पर सौगंध दिए, चार दिए कि भाई अनजाना फल नहीं खाना, बाकी है खाना। अरे खाने का वह नाम नहीं लिया, छोड़ने का नाम लिया है, मगर सोच गलत होती है, उनको पहला गलत सोच आता है। 7 कदम पीछे हटकर घा करना, मारने की छूट दी पर 7 कदम। अरे जिसका धंधा ही मारने का, कूटने का, खून करने का है। अभी मैं चैम्बूर में एक अंजन सलाह का प्रतिष्ठा करने गया था यहाँ आने के पहले। तो वहाँ के छोटे राजन, बहुत बड़ा नाम है, बम्बई वाले जानते हैं। उनका बड़ा भाई अशोक भाऊ, वो हमारा भक्त है। तो उनको समाचार मिला कि गुरुजी आने वाले हैं चैम्बूर एरिया में। तो उन्होंने मेरे भक्तों को बुलाया कि गुरुजी आ रहे हैं हमारे एरिया में। लाल बाग से लेकर घाट कोपर के आगे तक का पूरा एरिया किसका है? छोटे राजन का है। कोई नई दुकान करो, कोई नया घर लो, नई बिल्डिंग बनाओ, तो उनका भाग लग जाता है। बिना नेता वो बड़े नेता हैं। किसको वहां से संसद सभा में लड़ना है या विधायक में लड़ना है, तो पहला परमिशन उनके वहां जाके लेना होता है, वो आदमी जीतता है।